बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, मैं दुकान फर्मांडर लेकर आया हूं आपके लिए धमाकेदार क्लास। आज की इस क्लास में हम समझेंगे न्यूमेरिकल। किस चीज न्यूमेरिकल? जिस चीज को पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। सबसे पहले रिवाइज करा देता हूं थोड़ा सा। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितने प्रतिरोध ले लो, जितने प्रतिरोध लोगे उतने ही यहाँ पर जोड़ देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि इन सभी के कुल प्रतिरोध निकालने हैं। क्या निकालने हैं? दोनों के कुल प्रतिरोध निकालने हैं। पहले परिपथ में दो प्रतिरोध है। पहले परिपथ में दो प्रतिरोध है। पहला 3 ओम, दूसरा 4 ओम। तो तीनों क्या है? एक साथ जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। तो यहां पर विभवांतर दोनों के अलग अलग होंगे। थोड़ा सिंपल समझो। आमने सामने वाले क्या होंगे? समांतर क्रम में, और एक लाइन में आने वाले श्रेणी क्रम में। आमने सामने वाले क्या होंगे? आपके समांतर क्रम, और एक लाइन में आने वाले श्रेणी क्रम। सिंपल, मोटा मोटा ऐप समझो। ठीक है, वरना पूरी थ्योरी तो मैंने आपको समझाई रखी है। ठीक है, तो ये दो प्रतिरोध है, किसमें जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। आप लिखोगे 3 ओम व 4 ओम। पहला क्वेश्चन आपका किसमें है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में तब फॉर्मूला क्या लगेगा? आर बराबर R1 प्लस R2। दो ही प्रतिरोध है। ये रहा, ये वाला फॉर्मूला। क्यों? दो ही प्रतिरोध है, तो R बराबर R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू पहला आपका यही होगा 3, दूसरा R2 4। तो टोटल R आ गया 7 ओम। कितना आ गया? 7 ओम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 होगा। दो प्रतिरोध आमने सामने आ गए। दोनों प्रतिरोध क्या आमने सामने आ गए। धारा की दिशा क्या हो जाएगी? यहाँ पर अलग अलग। एक धारा ऊपरी तरफ जाएगी, एक धारा नीचे की तरफ जाएगी। जहां धारा की दिशा क्या हो? अलग अलग हो, तो कौन सा प्रतिरोध का संयोजन का होगा? वहां होगा समांतर क्रम का। कौन सा संयोजन होगा? समांतर क्रम का। ठीक है, वरना अभी बताया थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट कैसा करोगे? आमने सामने वाले क्या देखने? आमने सामने कौन कौन आ रहे हैं। तो दो प्रतिरोध आमने सामने है। ठीक है, तो क्या होगा आपका? R1 मान लो आप 5 ओम को, R2 मान लो 6 ओम को। आप लिख सकते हो R1, वैल्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। R1 व R2 समांतर क्रम में है। इसमें समांतर क्रम में, तब फॉर्मूला क्या होगा? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू 5, R2 की वैल्यू 6। एल्सियम लोगे तो एल्सियम हो जाएगा 30। एल्सियम में 30 की हो जाए 6 प्लस 5, आपका हो जाएगा 1/R बराबर 11/30। या लिख सकते हो R बराबर, उल्टा कर दो दोनों वैल्यू को। ठीक है, तो 30/11। कितना आ गया? 30/11। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या हो रहा है? 3 में है हमारा 2। तो क्या है? समांतर क्रम में। और ये क्या है? श्रेणी क्रम में। क्योंकि धारा की दिशा एक ऊपर है, एक नीचे, फिर दोनों का समांतर क्रम में संयोजन होने के बाद फिर किसमें हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। यानी जो 3 ओम और 3 ओम है, इन्हें क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में, जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जो इन दोनों का आंसर आएगा उसे जोड़ देंगे समांतर श्रेणी क्रम में। इन दोनों का आंसर को समांतर और इसे श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। तो मैं लिख सकता हूं कि तीनों व तीनों
क्या में है? आपके समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तब फॉर्मूला ये यूज होगा, आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, क्या करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 प्लस 1/3, एलसीएम होगी 3, ये हो गया 2, तो ये 1/R की वैल्यू है, उल्टा कर दीजिए तो आर बराबर आ जाएगा 3/2, या आप लिख सकते हो आर बराबर 1.5 ओम, 1.5 ओम आ गया आपका ये। अब हुआ क्या, ये परिपथ कुछ ऐसा हो जाएगा इस टाइप का, क्योंकि इन दोनों का अगर मैंने संयोजन कर दिया, जोड़ दिया समांतर क्रम में, तो इन दोनों का आया 1.5, और ये क्या है आपका 2 ओम। तो प्यारे बच्चों, अब ये क्या में आ गए, श्रेणी क्रम में, ये क्या में आ गए, श्रेणी क्रम में। तो आप लिख सकते हो यहां पर 1.5 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आर बराबर R1 प्लस R2। तो चाहे तो आप आर ए भी लेट कर सकते हो, आर ए भी मान सकते हो, क्योंकि ये आपने एक साथ फॉलो करा है, तो ये आर ए परिपथ हो गया। इन दोनों का परिपथ, इन दोनों का कोई प्रतिरोध कितना आया, आर ए बोल सकते हो, वरना डायरेक्ट भी कर दो, कोई परेशानी नहीं है। तो आर बराबर इसकी वैल्यू 1.5, ये कितना है आपका, ये R3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो जाएगा 3.5 ओम, 3.5 ओम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सोल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिखने में डरावना है, लेकिन इतना डरावना नहीं है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अगर इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए 8 ओम, और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तब भी क्या आएगा, 8 ओम। तो आपका कुछ कुल परिपथ ऐसा हो जाएगा, अगर इसको मैं बना दूं इस टाइप का, देखिए इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 8 ओम, और इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ये भी हो जाएगा 8 ओम। ठीक है, फिर दोनों ओम को क्या कर लेंगे, हम जोड़ देंगे, क्या है हमारे समांतर क्रम में, कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या कहा, क्या बना यहाँ पर। तो चलो एक स्टेप खोल के बताता हूँ हुआ क्या। यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब भी श्रेणी क्रम में है तो फॉर्मूला हो जाएगा आर बराबर R1 प्लस R2। तो ये हो गया 5 ओम प्लस 3 ओम, टोटल आ गया 8 ओम, यानी इन दोनों प्रतिरोधों का संयोजन कितना आया, 8 ओम। ऐसे ही तीन दो को जोड़ लेते हैं, क्या लिखेंगे, 3 ओम कोमा 3 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में, ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में है। ये जो पहला परिपथ लिया, दोनों का जो संयोजन लिया उसमें मान लेते हैं हम आर ए, क्या मान लेते हैं, आर ए, और ये दोनों का जो आए, तीनों का जो आएगा उसमें मान लेंगे आर बी। तो एक बटे, सॉरी बटे नहीं, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये लगेगा, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ऊपर वाला परिपथ के लिए क्या बात लेट किया आपने, आर है तो उसके लिए लेट कर लो ये आर भी है, क्योंकि सारे एक जैसे हो जाएंगे ना, वरना आर, ये आर ये भी हो जाएगा, फिर आर ये भी हो जाएगा, तो पहचान कैसा करोगे, तो आर डैश मान लो, कुछ तो अलग होना चाहिए ना।
तो हो जाएगा आर बी बराबर आर ए की वैल्यू 3, आर टू की वैल्यू भी 3 और आर थ्री की वैल्यू 2। टोटल आर बी आ गया आपका 8 ओम। ठीक है, इन दोनों का 8 ओम, इन तीनों का 8 ओम, क्या रहेंगे आमने सामने। तो क्या आएगा आपका आर ए व आर बी समांतर क्रम में है। जो समांतर क्रम में फॉर्मूला 1/आर ए बी क्यों, इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, इसमें ए और बी आ रहे हैं। ये हो जाएगा 1/आर ए प्लस 1/आर बी। 1/आर ए बी इक्वल ये 8 प्लस ये भी क्या है 8। तो ये हो जाएगा आपका 1/आर ए बी, एलसीएम लोगे तो 8 कितना है 2। ठीक है, कट करोगे 1/4। तो उल्टा कर दीजिए इसका, तो आर ए बी इक्वल हो जाएगा 4 ओम। क्या हो जाएगा आपका 4 ओम। कुल प्रतिरोध निकल का है परिपथ का 4 ओम। समझ में आया ना? ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर आप ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन में 5 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, एक लाइन मारे हैं, तो कितने हो गए 7 ओम। ये 7 ओम, एंड ये तीनों भी क्या है, दोनों भी क्या में है, ये श्रेणी क्रम में, 4 और 3 7। तो आपका परिपथ कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ये भी 7 ओम हो जाएगा, ये भी 7 ओम, ये भी 7 ओम और ये भी 7 ओम। फिर तीनों क्या में हो जाएंगे, आमने सामने। आमने सामने जैसे जाए क्या हो जाएंगे ये, समांतर क्रम में। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में, जो आएगा उन्हें समांतर क्रम में। तो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया है कि 5 ओम व 2 ओम, 5 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो इस वाले जो परिपथ, इन दोनों के जो परिपथ ऐड हो जाएंगे, इस परिपथ में जो दोनों प्रतिरोध जोड़ कर आएगा उन्हें मान लेना आर ए। तो आर ए बराबर R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 7 ओम। आर ए आ गया 7 ओम। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आर, ये आर बी हो जाएगा, ये क्या आर सी। लिख लो आर बी बराबर 7 ओम, ये भी क्या होगा 7 ओम। ये वाला 7 नहीं, ये वाला 7 बोला, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आया 7 ओम, ये पहले 7 था। और इन दोनों को मान लीजिए ये भी क्या है श्रेणी क्रम में, 4 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है। तब फॉर्मूला होगा 1/1/, यानी ये होगा आर बराबर, आर सी लिख लेना, R1 प्लस R2, तो आर सी बराबर आ गया 4 प्लस 3, तो आर सी इक्वल हो गया 7 ओम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपका जो ये 7 ओम, ये 7 ओम और ये 7 ओम क्या है आगे समांतर क्रम में, इस परिपथ इस तरह हो जाएंगे, इस परिपथ की तरह। इन दोनों का संयोजन, इसका संयोजन हो ही रहा है पहले से, इन दोनों का संयोजन क्या में आ गए आपके, किस चीज में आ गए, समांतर क्रम में। तो इसको आप लिखोगे आर ए कोमा आर बी व आर सी। ये आर ए, ये आर बी और ये क्या है आर सी, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फॉर्मूला आर ए बी सी। ए बी सी क्यों, ए बी सी को जोड़ रहे हो आप, करते हो तो एबीसी को तो जोड़ दो, तो टोटल कितना आएगा
आर ए बी सी, तो आर इक्वल आर ए प्लस आर बी प्लस 1/RC, तो ये हो जाएगा 1/RABC इक्वल 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7। तीनों का संयोजन कितना आया हमारा, RABC इक्वल 3/7 एल्सियम सेम, तो RABC इक्वल हो जाएगा 7/3। ठीक है, ये आपका टोटल प्रतिरोध है। चाहे डिवाइड करना चाहो डिवाइड कर सकते हो। तो इसका कुल प्रतिरोध आया 7/3 ओम, 7/3 ओम। कुछ और न्यूमेरिकल लेकर जल्दी आऊंगा मैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।